रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज चांद रात है और चांद रात का बड़ा ही प्यारा अमल वो है सूरह मुल्क की तिलावत। चांद रात को अगर सूरह मुल्क पढ़ ली जाए तो महीने के 30 दिन जो है वो बंदा उसमें सख्तियों से महफूज रहता है। तो इतनी ज़्यादा फजीलत है। तो इंशाल्लाह आज के लाइव में मैं सूरह मुल्क की तिलावत भी करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आप मेरे साथ शामिल रहेंगे और इस लाइव सेशन को शुरू में या दरमियान में या आखिर में जब आपको मुनासिब लगे आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस अच्छी गुफ्तगू में इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे। तो एडवांस में आप लोगों को ईद मुबारक हो। और थोड़े से लाइटर मूड में ही मैं बात करना चाहूँगा, और मैंने टाइटल भी यही दिया है कि ईद कैसे मना रहे हैं, ईद में क्या गले मिल पाएंगे कि नहीं। तो आपको तो पता है पिछले दिनों तो मामलात ही ऐसे थे कि पता नहीं हम मस्जिद में जाकर ईद की नमाज ईदगाह में जाके अदा कर पाएंगे कि नहीं, ये मामलात थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करम हो गया कि हम इस लेवल तक आ गए कि जुम्मतुल विदा भी अल्हम्दुलिल्लाह शान शान तरीके से अदा हुआ। और अब इंशाअल्लाह नमाज़ुल ईद भी ज़बरदस्त तरीके से अदा होगी। तो मेरा तो यही मशवरा है कि SOP का ख्याल रखिएगा। अच्छा है थोड़ा एहतियात कर लें अभी इन दिनों, क्योंकि कोरोना मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी ख़तरात तो हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे। एक मशवरा ये है कि सुबह जब घर से निकलें तो अपना दुआ पढ़ के निकलिएगा। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता 3 मरतबा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से कोरोना जैसी आफत बला से इंशाअल्लाह हम महफूज रहेंगे। दूसरा ये है कि सदका फ़ित्र भी अदा कर दीजिएगा। जो साहिब हैसियत लोग हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है देना, उन पर सदका फ़ित्र भी देना ज़रूरी है। तो सदका फ़ित्र भी लाजिम अदा कर लीजिएगा और कुछ मीठा खा लीजिएगा। ये भी प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से नमाज ईद के लिए तशरीफ़ ले जाते, वापसी में रास्ता दूसरे मुख्तलिफ रास्ते से वापसी तशरीफ़ लाते थे, तो सुन्नत की नीयत से ये भी कर लीजिएगा। और गौसल भी कर लीजिएगा, खुशबू और साफ़ सुथरे कपड़े। और ख़ास एहतमाम ये कीजिएगा कि ईद की नमाज़ तो यकीनन इंशाअल्लाह सारे पढ़ेंगे, कोशिश कीजिएगा फ़जर की नमाज़ भी बाजमात अदा हो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ना वो रमज़ान के महीने में, मतलब रमज़ान के बाद पता लगता है कि यार ये तो बहरूपिया था, मतलब इसने तो सिर्फ एक लिबादा उड़ा हुआ था, अभी चांद रात आई है तो इसका तो सब हुलिया ही बदल गया है। यानी कि सबसे पहले तो हजाम के पास जाकर ना इसने दाढ़ी मुंडवाई, बिल्कुल वो जो छिली हुई मुर्गी नहीं होती, छिली हुई मुर्गी उसके तरह दिखने लगा ना। तो ऐसे भी करते हैं लोग और अपनी गैरत का सौदा करके आ जाते हैं 200, 250, 300 रुपये में। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार ये क्या था। यानी रमज़ान शरीफ में शैतान बंद था या आप भी कहीं उसके साथ ही आसपास ही कहीं आप भी जकड़े हुए थे, आप भी कैद में थे? ऐसा तो नहीं है। तो क्यों मतलब आप इतना अचानक से निकल कर इतना सब कुछ कैसे बदल जाए? क्या रमज़ान का महीना, रमज़ान की इबादतें, रोज़ों की जो रियाजतें हैं और जो तरावी, 5 वक्त नमाज, कुरान पाक की तिलावत, या तो आपने रमज़ान में ऐसा कुछ किया ही नहीं था, और अगर किया था तो फिर उसका असर आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। यानी इतना कैसे बदल गए। फिर ईद का दिन आया तो ज़ोहर के नमाज में देखें मसाजिद में बिल्कुल ही मतलब लोग रुझान कम हो जाता है। तो मेरा तो आपसे यही पैगाम है, गुजारिश भी है कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मतलब नमाज छोड़ेंगे नहीं, बल्कि 5 वक्त नमाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल तो ख़ास मस्जिद में अदा करेंगे। तीनों दिन ईद में यह आपने एहतमाम करना है और आपने शैतान को यानी बरमला आपने कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तेरे वसवसे में नहीं आएंगे और हमें हमारे रब की तरफ से बड़ा नवाजा गया है। यानी रमज़ान मुबारक की हर रात में अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। अगर वाकई हमें मग़फ़िरत नसीब हो गई है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, तो क्या मग़फ़िरत याफ्ता लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, ईद का दिन आया, तो वो मतलब अपनी औकात में आ जाते हैं, बता देते हैं कि भाई हम हकीकत में ये हैं, मतलब हम
तो जो ना वो खाली हम बहरूपिये बने हुए थे, हमने एक लिबादा ओढ़ा हुआ था, हकीकत में तो हमारा ये रंग है। और थिएटर, सिनेमा, क्या इसलिए नहीं जाएंगे ईद में कि बंद हैं? और बेहयाई वाले काम और दीगर जो इस तरह की खुराफात होती हैं ईद वाले दिन, जो उमूमन नौजवान तबका करता है, क्या आप इसलिए नहीं करेंगे कि कर नहीं पाएंगे लॉकडाउन की वजह से, या रमज़ान के महीने ने आपको इतना बदल दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब दिल नहीं लगता ऐसी चीज़ों में? तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि इस बात का भी आप एहतमाम करेंगे कि पता लगे यार वाकई बंदा नस्ली है, बंदा ख़ानदानी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का भी ज़रूर एहतमाम कीजिएगा। ख़ास मैं आज बात करना चाह रहा था आज की रात के हवाले से। अभी मुफ्ती मोहम्मद गफरान महमूद सियालवी साहब का एक क्लिप में देख रहा था, जिसमें मुफ्ती साहब ये फरमा रहे थे कि लैलतुल जायज़ा की मैं आपको फजीलत बताऊं, और वो बड़े जोश में थे। मैंने अपनी आईडी से उसको शेयर भी कर दिया। आप फरमा रहे थे कि लैलतुल जायज़ा में जो खड़े होकर अल्लाह की इबादत करेगा, यानी कि जिसको इबादत की तौफीक मिल गई, चाहे वो कुरान पाक की तिलावत के ज़रिए हो, चाहे वो तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए हो, चाहे वो ज़िक्र अस्कार के ज़रिए हो, चाहे वो नमाज नवाफिल की सूरत में हो, जिसको इबादत की तौफीक मिल गई लैलतुल जायज़ा में, तो फजीलत सुनिएगा और तवज्जो से सुनिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आपने अभी शेयर कर दिया होगा, क्योंकि अभी शेयर करने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि और भी काफ़ी लोग इतनी प्यारी बातों में शामिल हो जाएंगे। ये नीचे ये शेयर का बटन है ना, इसको दबा देंगे तो आपके भी दोस्त अहबाब इतनी प्यारी गुफ्तगू में इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे, उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जब पूरी खलकत के दिल, यानी तमाम बंदों के दिल, जब गुनाहों की आलाइश के सबब, बेहयाई की कसरत के सबब, गुनाहों की कसरत के सबब जब दिल मुर्दा हो चुके होंगे ना, अल्लाह तबारक व तआला लैलतुल जायज़ा में इबादत करने वाले बंदे का दिल उस वक्त भी अपनी मोहब्बत से भरपूर रखेगा, यानी उसके दिल को जिंदा रखेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी आपको अभी इस दौर में रहकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि आगे कितना मुश्किल और कठिन दौर आने वाला है, कि अभी यानी ईमान की हिफाजत कितना मुश्किल नज़र आती है। बंदा रमज़ान की ट्रांसमिशनों में देखे तो गवैये बैठे हुए हैं, और अल्लाह माफ़ करे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग दीन की बातें बता रहे हैं जिनका काम ही सारा साल बेहयाई फैलाना है, गाने गाना है, या बस मॉडलिंग करना है। मैं क्या मतलब कहूँ। और कुछ उलमा भी इस तरह बैठे हुए हैं, कुछ ज़ाहिर कुछ हैं, और बहुत सारे उलमा हक भी ट्रांसमिशंस में होते हैं जो हक बात ही करते हैं, लेकिन कुछ उलमा ऐसे भी होते हैं कि जिनको सिर्फ फितना और फसाद फैलाना ही आता है, तो वो यही काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ देखो तो ईमान बचाना मुश्किल हो जाता है, दोस्तों में जाओ तो वो अजीब बातें कर रहे होते हैं, और मतलब फेसबुक इंटरनेट पे बंदा बैठे तो वहाँ अजीब अजीब क्लिप्स आ रहे होते हैं। यानी बहुत मुश्किल नज़र आता है ईमान की हिफाजत, और अपने यूँ समझ ले कि आमाल सालिहा की हिफाजत, और यूँ समझ लें कि अपने जो इखलाकियात होती है ना उसकी हिफाजत करना बहुत मुश्किल नज़र आता है। तो अभी मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, लिटरली मेरे घर में कुछ अहबाब के बच्चे भी आए हुए हैं, तो ये बहुत करीबी अजीज़ के, तो अभी सारे घर में बैठ के बच्चे खेल रहे थे ना, तो मैंने उनको ख़ास तौर पर कहा, मैंने कहा बेटा अभी आप में से कौन सूरह मुल्क पढ़ेगा? तो एक मदनी मुन्नी ने कहा मैं पढ़ूंगी। वो 2 मरतबा माशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ चुकी है मुकम्मल नाजरा। तो मैंने कहा भाई सब बच्चे टोपी पहन लें, और जो मदनी मुन्नी है वो सर पर दुपट्टा डाल लें, तो अभी इंशाल्लाह सूरह मुल्क की तिलावत होगी। फिर मैंने उनको फजीलत बताई कि चांद रात को जो सूरह मुल्क पढ़ लेता है तो उसकी ये फजीलत है कि पूरा महीना 30 दिन 30 आयत की बरकत से वो सख्तियों से महफूज रहता है। बच्चे बड़े खुश हो गए। मैंने कहा कोरोना और ये बीमारियाँ, ये वबाएँ, ये इससे हम बचे रहेंगे, तो बच्चे बड़े खुश हो गए। फिर मैंने बच्चों को बताया कि भाई एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, एक तस्बीह कलमा पाक की, और एक तस्बीह दुरूद शरीफ की भी आपने पढ़नी है। बच्चे बैठ गए माशाल्लाह। अब देखें थोड़ा सा हमने बच्चों को हल्का सा एक वो किया तो बैठ गए माशाल्लाह। अब ये अपनी कंपनी के साथ बैठे हैं, तो हम तो मतलब जहन ही नहीं है कि कभी हम अपने घर में बच्चों को बैठ कर कोई ऐसी बातें करें। मैं देख रहा हूँ कमेंट्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, और सैकड़ों की तादाद में कमेंट्स आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह ईद मुबारक के भी कमेंट्स आ रहे हैं, और नाम भी मैं क्या पढ़ूँ क्योंकि कुछ बातें मैं बड़ी अहम आपसे कर रहा था। अच्छा, मैं चाह रहा था कि ईद के दिन जहाँ आप शीर खुरमा
यही कहते हैं ना शीर खुरमा, जहाँ शीर खुरमा घर में बनेगा वहाँ पियेंगे और ईद की खुशियाँ होंगी। और बच्चों को ज़ाहिर बात एक ईदी का सिलसिला भी होता है तो उन अपने घर के बच्चों को भी दी जाती है। और बाहर भी ऐसे बच्चे भी देखे जाते हैं कि भाई जिनको कोई ईदी देने वाला नहीं होता उनको भी ईदी दी जाती है। तो इस बात का भी ख़ास एहतमाम कीजिएगा। बच्चे ना बड़े हसास होते हैं, कोई 10 रुपये की 20 रुपये की कड़क नोट मिल जाए ना या 50 रुपये की नोट मिल जाए ना तो बड़ा खुश हो रहे होते हैं और घर मतलब अपने बड़ों को बता रहे होते हैं कि पापा ईदी मिली, फलां अंकल ने ईदी दी। तो थोड़ा सा ये भी एहतमाम कीजिएगा। और बिलखुसूस अपने ऐसे गरीब रिश्तेदार के जो बिल्कुल बेचारे मतलब कोई उनको नहीं पूछता ईद में, तो आप कोशिश कीजिएगा अगर हालात की वजह से लॉकडाउन की वजह से उनके घर तक नहीं जा रहे ना तो बहुत आसान है। अब तो आप कॉल करें, उनकी खैरियत मालूम करें। बल्कि मेरे जहन में एक आइडिया आया था, आप कहें तो मैं बताऊं आइडिया ये आया था। एक तो बस अब चांद नज़र आया माशाल्लाह और धड़ाधड़ मैसेज चलना शुरू हो गए, माफ़ कर दीजिएगा, चांद रात मुबारक, ये वो, मतलब पता भी नहीं है भाई, वो लिस्टें बनी हुई हैं ब्रॉडकास्ट की, वो मैसेज चला रहे हैं। बहरहाल ठीक है, लेकिन माफ़ी के मामले में मैं ये चाहता हूँ कि आप ना अभी एक लिस्ट बनाएं, कुछ नहीं करें, 3 दिन की आपने लिस्ट बनानी है और कम से कम हर रोज़ 5 लोग, 5 रिश्तेदार, 5 दोस्त अहबाब के आपको ऐसा महसूस होता है यार किसी वजह से नाराज़ है। अब नाराज़गी की 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो वजह आप खुद हो सकते हैं कि यार आपने कुछ ऐसे कल में ऐसे जुमले बोल दिए थे जिससे उसका दिल दुखा है, या कुछ और मामलात हैं, कभी उसके दावत पर नहीं गए थे, कुछ भी वजह हो सकती है। या वजह वो खुद है कि भाई उसका मिजाज ऐसा है कि वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है और फिर उसको मनाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि यार बेशक ऐसे लोग हों, लिस्ट बना लें, 3 दिन की 15 बंदों की लिस्ट निकाल लें। भाई 5 बंदे पहले दिन में उनको कॉल्स करूँगा और उनको मैं राज़ी करूँगा। और आप यकीन माने अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ मैसेजेस वगैरह किए, मैंने इनफरादी तौर पर नाम लेकर मैंने माज़त की। मैंने कहा मतलब ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है, पता नहीं कब चले जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन माने बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो मुझे याद हो कि यार ये मुझसे नाराज़ हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं। और आप में से भी कोई ऐसा हो कि जिसको मैं जानता भी हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे जिनको आप जानते नहीं होते, वो खुद ही मतलब जो है ना वो मतलब आपके नाते पाक सुनने की वजह से मतलब वो आपको जानते हैं कि भाई आप नातखा हैं, यानी मैं नातखा हूँ, और वो कोई बात दिल में रख कर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। तो इसमें ये होता है कि जिनको आप जानते हैं और फिर वो आपसे नाराज़ हैं, तो कोशिश करें कि किसी तरीके से उनको राज़ी कर लें। और राज़ी करने की ज़ाहिर बात है शैतान तो बहुत वसवसे डालेगा, नहीं उसकी गलती है और तेरे तू कितनी बार माफ़ी मांगेगा, अब क्या हर बार तू ही माफ़ी मांगेगा। यार ये शैतान के वसवसों को ऐसी लानत भेजना ना, और ऐसा उसको मतलब मैं कहता हूँ कि एक तरफ कर देना कि इस नीयत के साथ, इस दुआ के साथ आप जो है ना वो माफ़ी मांगिएगा, अपने दोस्तों को राज़ी कीजिएगा कि जो है ना अल्लाह और उसके रसूल हमसे राज़ी हो जाए। आप यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी माफ़ करने का मामला आए ना तो मैं अपने लबों से जुमला निकालता हूँ, अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह मैंने सबको माफ़ किया, बस तू मुझसे राज़ी हो जाना, अल्लाह बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। और जो लोग मुझसे नाराज़ हैं अल्लाह तू उनको राज़ी फरमा दे, परवरदिगार तू चाहेगा तो वो मुझसे राज़ी हो जाएंगे। क्योंकि रब ताला जब उनको जन्नत के महलात दिखाएगा और फिर वो अर्ज़ करेंगे मौला ये महल किसके लिए, बोला ये महल मतलब मेरा विजदान ये कहता है, मैं कोई रिवायत पेश नहीं कर रहा। तो अल्लाह तबारक व ताला यूँ फरमाए काश कि तू मेरे इस बंदे को माफ़ कर दे जो तुझसे नाराज़ है या जो तेरा हक़ इससे तलब हुआ है, तो मैं तुझे महल अता फरमाऊँगा। तो रब की बड़ी करम नवाजियाँ हैं, वो बेनियाज है, जिसे चाहता है नवाज देता है। तो कोशिश करें कि अगर आप अपने ईद के पहले दिन भी 5 लोगों को कॉल्स करके राज़ी कर ले अल्लाह की रज़ा के लिए। अच्छा, सबसे माफ़ी मांगने का अंदाज़ एक नहीं होता, ये भी जहन में रखें। हमारा क्या एक जो ना हमने फार्मूला बनाया हुआ है भाई वो माफ़ कर देना, नहीं भाई, हर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ उनको पैकेजेस देने पड़ते हैं। मतलब उनको जैसे मिसाल है, कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि यार आप जो ना मेरे घर आएंगे ना बस तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। तो आपने उसको कहा भाई मैं आपसे ना मिलने आपके घर आऊँगा, बस आप मुझे माफ़ कर दें और इंशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, तो मैं आपके घर आऊँगा आपसे मिलने।
वो राज़ी हो जाएगा। इस तरीके से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से राज़ी किया जाता है। तो ये भी एहतमाम आप लोग करें। अच्छा, शेयर आप लोग शायद नहीं कर रहे, तो अगर जल्दी से शेयर कर देंगे एक मरतबा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इतने अच्छे पैगाम में शामिल हो जाएंगे। और मैं ये चाहूँगा कि ईद वाले दिन ना हर बंदा इन हालात में राज़ी नहीं है कि आप गले मिलें। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप कोशिश करें कि ईद की नमाज़ पढ़ें, दिल मिले होने चाहिए, है, क्योंकि थोड़ा सा भी एहतियात कर लेंगे तो अच्छा है, थोड़ा सा एहतियात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज चांद रात है और चांद रात का बड़ा ही प्यारा अमल वो है सूरह मुल्क की तिलावत। चांद रात को अगर सूरह मुल्क पढ़ ली जाए तो महीने के 30 दिन जो है वो बंदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज चांद रात है और चांद रात का बड़ा ही प्यारा अमल वो है सूरह मुल्क की तिलावत। चांद रात को अगर सूरह मुल्क पढ़ ली जाए तो महीने के 30 दिन जो है वो बंदा उसमें सख्तियों से महफूज रहता है।